हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा, उर्वशी की ना साड़ियां तो डिजाइनर होती थी, इनकी बिंदियां बड़ी डिजाइनर होती थी। वो सांप वाली बिंदियां ना, लोग उसको बिंदी को भी बोलते थे, कोमोलिका बिंदी। आपके कभी दिमाग में नहीं आया कि मेरे नाम से बिंदियां बिक रही हैं, मैं पेटेंट करा के अपना बिंदियों का कारोबार शुरू करूं? बहुत लोगों ने उस वक्त बोला था, लेकिन काम में इतने मसरूफ होते थे कि कुछ और करने का टाइम नहीं था। Actually. It was, yeah, that was... पर वो बिंदियां मतलब रेडीमेड होती है? नहीं या नहीं आप नहीं, मैं बनाते बनाती हो? थी। यहाँ से कुछ तोड़ दिया, वहाँ से कुछ तोड़ दिया, अच्छा। इसको जोड़ जाड़ के एक बिंदी बना दी। और लोग बाजारों में ढूंढ रहे हैं, ऐसी बिंदी मिलती क्यों नहीं हमको? इवेंचुअली मिलने लगी। पर ऐसे सीरियसली बड़ा असर होता है। जैसे आपको भी लोग इतना एडमायर करते, रचना जी, आपके नाम पे मेरठ में कट्टे बिकते हैं, आपको पता है? पर जनरली जो टीवी सीरीज होते हैं, लोगों के ऊपर बड़ा असर होता है। जैसे पांडे की वाइफ ने कहा कि वो देखो, वो अपनी बीवी को इतनी अच्छी साड़ी दिला रहा है, तुमने कभी लेके नहीं दी। कहता उसके पति का अफेयर भी तो 2 जगह चल रहा है, तुम करने दोगी? तो झगड़े भी होते हैं। दिव्यांका का जो सीरियल रहा है, ये है मोहब्बतें, उसमें इशिता का कैरेक्टर तो पॉपुलर था ही। औरतें इसलिए भी एपिसोड नहीं मिस करती थी, कोई नए ब्लाउज का डिजाइन ना मिस हो जाए। मतलब ऐसे डिजाइनर ब्लाउज होते थे। असल में कई औरतों ने मेरे पास आके बोला भी है अच्छा, कि वो शो इसीलिए फॉलो करते थे क्योंकि उन्हें मेरे ब्लाउजेस के डिजाइन पसंद आते थे। तो हाँ, काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये। आपने खुद देखा है? कैसे आपको कैसे पता है ये? होता है, ये बड़ा होता है। हम तो बचपन से देख रहे आते, जैसे सैलून के बाहर अनिल कपूर साहब की फोटो लगी रहती थी, संजय दत्त साहब की, बच्चन साहब की, ब्यूटी पार्लर के बाद आप सबकी फोटो लगी रहती हैं अलग अलग शहरों में, है ना? आपने कभी देखी खुद की फोटो ऐसी साड़ी की दुकान पे लगी हुई? मैंने ऑटो रिक्शा के पीछे देखी। ऑटो रिक्शा के पीछे और मैं इतनी गंदी लग रही हूँ उस फोटो में, ऐसे क्योंकि मैं पूरे शो में दुखी रहती थी ना हमेशा। तो मेरी फोटो भी दुखी आई। सबसे अजीब जगह जहाँ मुझे मेरी फोटो मिली वो था पटाखे के डब्बे पे। पटाखा है लड़की, पटाखा। आई थिंक मेरी फोटो तो कहीं पे भी नहीं लगी होगी, कौन डरना चाहेगा इतना। पर आपके साथ कभी ऐसा हुआ, आप किसी पार्टी में गई हो, किसी औरत ने अपने पति को इधर कर लिया कि इधर आओ, मैं जानती हूँ ये फंसा लेती है? आपके साथ ऐसा हुआ कभी? मैंने नोटिस नहीं किया, आई डोंट नो। जैसे रंजीत साहब हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड, इतने पुराने सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने किस्सा सुनाया था। कहते मैं अपनी बेटी के साथ दिल्ली में कहीं गया रेस्टोरेंट में, तो बगल वाले टेबल पे बातें हो रही कि इतना उम्र हो गई अभी भी नहीं सुधरता। बोलते कि उनको सुनाने के लिए मैंने जोर जोर से बोला कि बेटी क्या खाओगी तुम? तो मेरी बेटी बोले पापा इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हैं? कहते मैं उनको सुना रहा था, कमबख्त, तो मैं अपनी बेटी के साथ आया हूं। पर अंकिता, ऐसा भी होता होगा ना, कई लोग आपके सेट पे आते होंगे, पूछ लेते होंगे कह रहे ये आपने ज्वेलरी पहनी है या साड़ी पहनी है, आप कहाँ से खरीदते हो? ऐसे भी लोग आते होंगे ना मिलने? हाँ, ऑफ कोर्स, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। और इनफैक्ट मेरे पास मेरी पवित्र की अभी तक की पुरानी साड़ियां पड़ी हुई हैं। अच्छा। तो मैंने एक दिन सोचा भी कि ना, मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव किया, मैंने बोला किसी को कुछ चाहिए तो बता दो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, और उनको अगर एक चीज मेरी ऐसी कोई मिल जाए तो व्हाई नॉट। तो काफी बार मैंने अपनी साड़ियों को ऐसे गिफ्ट भेजे हैं लोगों को और मेरे फैंस को। आई ट्राइड, क्योंकि इतनी सारी साड़ियां थी, तो व्हाई नॉट, यू नो। अर्चना जी ने भी, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है लेडीज की, जो आपका दिल इतना अच्छा है ना। अर्चना जी ने भी एक बार लाइव गई, कहती कि ये मेरी ड्रेसेस हैं, किसी को खरीदनी हो तो आ जाओ। तो खरीदने तो कोई आया नहीं, जिन जिन की थी वो आ गए। मेरी यही प्रॉब्लम है, ये मेरे को इंसल्ट करता है, मैं हंस देती हूँ। चलो, काश ऐसा काम भगवान हर किसी को दे। मैम कपिल मेरे साथ भी वही करता था एपिसोड्स में, मेरी इतनी इंसल्ट करता था और हर बार मेरे पर डे पे बात होती थी और फिर भी मैं हंसती रहती थी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। मैं नहीं यार, वो राइटर लिखते थे अंकिता, मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पर हाँ, वो ऐसा होता था क्योंकि दिन में 2 एपिसोड शूट करते थे उस समय। हाँ, बहुत सुबह तक शूट करते थे। 8 बजे तक हमने शूट किया है, 8 बजे तक। टीवी के स्केड्यूल्स ऐसे ही होते थे। लाइक कभी सौतन कभी सैली, वी शॉट फॉर 72 आवर्स नॉन-स्टॉप। हाउ कैन यू 148 आवर्स? यस। मेरी शादी थी आरके स्टूडियो में, मुझे याद है। और अर्चना मानव का विवाह था और उसमें मुझे नौवारी पहनाई थी, काष्टा। मैंने 148 आवर्स, मतलब मैंने ऑफ कोर्स मैं वॉशरूम गई थी। यस, 148 आवर्स मैम, कंटिन्यूअसली शूट, वहीं सेट पे सो उठो। एंड बट मैम आई थिंक वो सब करने के बाद यू हैव अ स्टोरी टू टेल, यू नो। मुझे अभी भी मैं सोचती हूँ उस टाइम के बारे में, आई गेट गूज़बम्प्स, बिकॉज आई थिंक वो लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। मैंने अपनी लाइफ में इतना सीखा है पवित्र रिश्ता के थ्रू, एंड आज मैं जो भी हूँ, इफ आई एम हियर, इट्स बिकॉज ऑफ दिस शो। सो या, बट दैट्स ट्रू। या मतलब कपिल, जब मेरा शो चालू हुआ, मुझे आज 1 जून को मेरा टेलीकास्ट हुआ था,
और गणपति आता है अगस्त में, ठीक है। सो मुझे तब तक पता नहीं था कि लोग मुझे जानते या नहीं जानते, तो मैंने सोचा मुझे लाल बाग का राजा जाना है। सो आई रिमेम्बर मैं वहां पर गई, मैं टैक्सी में गई थी, एकदम कपड़ा पड़ा, मुझे पता नहीं था कोई लोग मुझे पहचानते हैं। तो मैं जैसे ही उतरी ना टैक्सी से, तो लोगों ने आके मुझे घेर लिया। वो बोले आपको गणपति के दर्शन करने हम करा देते हैं, 1 मिनट में लेकर जाएंगे। मैं बोला कैसे? बोले एक फोटो चाहिए। एंड आई वाज लाइक मेरी फोटो चाहिए। यू नो दैट वाज अ मोमेंट आई रियलाइज ओ गॉड आई एम समथिंग टुडे, यू नो, जिसके लिए इतना वेट किया था 3 महीने बाद। पता है अंकिता, ये जो बात बता रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बात कोई दोबारा दोहरा रहा है ना? जब मेरा पहला शो था बनूं मैं तेरी दुल्हन, और मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं लोग मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और एक बार हम लोग सिंगापुर एक शो के लिए गए थे, कुछ कार्निवल था, और मेरी दीदी मेरे को डांटते हुए ले जा रही है कि तेरी ना साड़ी भी प्रेस नहीं है, तूने ना ज्वेलरी भी सही से मैचिंग नहीं की, सैंडल नहीं है। मैं बड़ी वो छोटी बच्ची जैसे डांट खाते हुए पहुंची हूँ वहाँ पे, और बड़े बड़े बाउंसर्स मुझे लेके जा रहे हैं, और अचानक ना सबने ना मेरा कैरेक्टर नेम चिल्लाना शुरू किया, विद्या विद्या विद्या। और वही मेरी डांटने वाली दीदी ऐसे झरझर झरझर आंसू के बह रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पहली बार मैंने मेरी दीदी को रोते हुए देखा। इट्स ट्रू। इनिशियली हम में से आई रिमेम्बर सूरत गई थी, सूरत के आगे एक छोटा सा विलेज है, वहां पे मुझे इनवाइट किया गया था। एंड सीढ़ी से ऊपर जाके एंड देन यू हैव टू कम डाउन टू द ग्राउंड टू। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ी से ऊपर गया, मैंने 25,000 हेड्स इतने सर मैंने एक साथ कभी नहीं देखे थे। मैं भाग के वापस गाड़ी में बैठ गई कि मुझसे नहीं होने वाला ये, बिकॉज मैंने कभी इतने सारे लोग ही नहीं देखे। दैट इज द पावर ऑफ टीवी। जैसे इन्होंने प्यारी सीधी सादी बहू वाला किरदार किया, या दिव्यांका ने, आपका आता था थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर। तो आपके जो फैंस मिलने वाले होते तो उनका क्या रिएक्शन होता था? थोड़ा अलग होता था? इनफैक्ट मैं बहुत हैरान होती थी कि बहुत प्यार से मिलते थे, बच्चों को मुझसे प्यार था। मुझे ऐसा लगता है म्यूजिक की वजह से, बिकॉज एक बैकग्राउंड स्कोर चलता था, यू नो, एवरी टाइम अगर मैं, बिकॉज अदरवाइज आई वुड से यार ये इस औरत से कौन प्यार करेगा। पर आप करती बहुत अच्छा थी, जो बाल घुमा के आंखें घुमाती, एक बार करके बता दो ना ऋषि। अच्छा अनीता वैसे बहुत प्यारी सीधी सादी हैं, लेकिन जब नागिन में आप आती हैं तो बहुत खतरनाक लगती हैं। आपको पता आज आप आ रही थी तो हमारे प्रोडक्शन वालों ने 4 लीटर एक्स्ट्रा दूध मंगाया, बोलते लगता है उनको। तो अनीता आपने वैसे इसके लिए ऑडिशन दिया था या एकता ने आपका फन देख लिया था? कैसे आया आपके दिमाग में मैं नागिन बनूंगी? एक्चुअली ये है मोहब्बतें में भी नेगेटिव रोल ही था जी। सो दे थॉट आई फिट द पार्ट, ऑडिशन तो देना ही पड़ा। एंड जब कैमरा ऑन होता है तो वो नेगेटिव टेक्सचर आ ही जाता है, बिकॉज आई प्लेड इट इन, आई एम सॉरी, आई एम नर्वस। इट्स नहीं यू वांट हग? शुरू हो गया। यार मेरी पुरानी फ्रेंड है, क्या हो गया? कोई नर्वस होता है तो उसको कंधा देना चाहिए। हाँ हाँ, अभी बाहर वो दास दादा भी यहाँ बैठे हैं, बहुत नर्वस है। हक दे, जाओ बाहर जाकर वॉमिट वॉमिट कर। जैसी मैं एक्चुअली हूँ, मैं जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ, वैसे जैसे मैं टीवी पे दिखती हूँ वैसे मैं बिल्कुल नहीं हूँ रियल लाइफ में। ये बात हमें पता नहीं थी, थैंक यू। जैसे उर्वशी आप और अनीता दोनों ने नागिन में काम किया है, तो अब आपको कोई सांप दिख जाए तो आपको डर लगता है कि आप ऐसे करके हेलो बोल के निकलती है कि वी आर स्टाफ? ये सांप से पूछो, उसको डर लगता है कि नहीं मुझे देख के। अंकिता का सीरियल था बड़ा कमाल का, और इनका जो प्यारा नाम अर्चना था, आप पे अर्चना इतना सूट करता है ना। मैम पे भी करता है, मैं आपसे ही उठाया था हमने नाम। और आपको पता है उस सीरियल के लिए पहले इनको बुलाया गया था। हाँ, उनको चाहिए था ओरिजिनल जिसका नाम अर्चना हो। फिर जब ये गई ना पवित्र रिश्ता के सेट पे, कहती कहाँ है पिस्ता? वो कहते हैं पिस्ता नहीं, पवित्र रिश्ता। कहती मेरा रिश्ता उसी के साथ जिसके पास पिस्ता है, मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर उन्होंने आधा किलो पिस्ता लेके दिया, इनको घर भेजा। आपको क्या लगता है हम ये पिस्ता क्यों रखते हैं इधर? आपने क्यों 10 नंबर दिए इसको? सारे ड्राई फ्रूट तू खाता है, नाम मेरा लगाता है। पर आपके काउंटर के पीछे रम की बोतल पड़ी, मैंने बताया किसी को? अच्छा आज कैमरा लेकर आ जाओ, देख लो। अगर होगी ना तो तूने रखी होगी। नहीं ये बिल्कुल भी, मैं मजाक करता हूँ, ये पीती नहीं है, बेचने के लिए लाती है। पर आपको कैसे ब्रेक मिला था उस सीरियल में? आप तो मैं सबसे पहले मुझे एक दिन कॉल आया बालाजी से कि एक शो आ रहा है, कोई आने को है।
ठीक है, उसमें हॉरर शो था, मैं भूतनी का ऑडिशन देने गई बहुत ही गुड लुकिंग भूतनी। मैंने साड़ी पहनी, मैंने बस बाल खोले और मैं खड़ी हो गई। और मुझे कभी नहीं लगा था कपिल कि मैं कभी भी टेलीविजन की मेन लीड हीरोइन बन सकती। मुझे हमेशा लगता है मैं थोड़ी वैसी हूँ, मैं वैम्प का रोल बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अच्छा। तो जब मैं गई, मुझे भूतनी का रोल नहीं मिला, बट मुझे फिर कॉल आया, तो उन्होंने सिर्फ मुझे बोला कि एक मराठी लड़की का कैरेक्टर है, तो आप आ जाना। मुझे सिर्फ इतना पता था मराठी लड़कियां हमेशा एक बिंदी लगाती है, मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे बिंदी लगाओ बिंदी लगाओ, तो मैं उस दिन जरूर बिंदी लगा कर गई। अच्छा। मैंने ऑडिशन दिया और मेरा ऑडिशन आज भी यूट्यूब पे है, जो बहुत बकवास है, जिसमें मैं लाइंस भूल चुकी हूँ और मैं बोल रही हूँ आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द लाइंस। तो वो मेरा ऑडिशन था, बट आई वॉज रियली ब्लेस्ड कि मुझे वो रोल मिला अर्चना का। और मुझे, मेरे से ज्यादा आई थिंक मेरी मम्मा नर्वस थी जब ये रोल मिला। तो मम्मा को ये रोल ऐसा था जिसमें बहुत शांत है और ऐसी, तो मम्मा बोली तू कर लेगी ना मिंटी, मेरा घर का ना मिंटी, तू कर लेगी ना मिंटी। मुझसे ज्यादा मम्मी को टेंशन हो रहा था, क्योंकि उस कैरेक्टर में कोई लाइंस ही नहीं होती थी और मम्मा को कभी नहीं लगा था मैं इतनी चुपचाप वाली बच्ची दिख सकती हूँ। बट लोगों को बहुत पसंद आया और मुझे अच्छा लगा अर्चना प्ले करके, बिकॉज दैट्स माई बॉन्ड विद ऑडियंस। अंकिता की मम्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बोल रही हैं कि मैंने खुद के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी भोली भाली सीधी सादी शरीफ लड़की, ये शरारती रही वैसे बचपन में? बहुत ज्यादा, मतलब जब उसको ये कैरेक्टर आया तो मुझे लगा ये कैसे करेगी, इतनी शांत कैसे रहेगी। तो ये शरारती थी, किस पे गई थी? आप शरारती हैं कि इनके पिताजी शरारती हैं? ये रे पापा साइड में, ये बैठे हैं पापा। वो तो हाथ ही जोड़ दिए ना, वही तो कहने का मतलब वो तो शरारती थे नहीं, उन्होंने तो हाथ ही जोड़ दिए कि मैं तो नहीं था। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शुक्रिया जी। अच्छा, अनीता ने यह मोहब्बतें में दिव्यांका की सौतन बनी थी, ये है ना? हाँ जी। फिर एक ऋषि के साथ भी कभी सौतन कभी सहेली था एक, पर उसमें मैं सहेली। सौतन बनी। आप सौतन बनी। नो, बट ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। हम 20 साल बाद भी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि पहले क्योंकि शादी पहले मेरी हुई थी, तो सौतन ये टेक्निकली है। सौतन ये थी और इसको सहेली का टैग दे दिया था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। I wasn't aware of it. बोला वाला कह रहा है। यही जगह। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.